जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल गर्ल्स विद आरती पे, जहां आप सुनते हैं रोचक आध्यात्मिक कहानी, किस्से और कथाएं। जैसे कि आपको मैंने पहले के वीडियो में ही बताया है कि कैसे स्नान पूर्णिमा के दिन हमारे प्रभु जगन्नाथ जी को एक बार साल में नहलाया जाता है और स्नान के बाद ही भगवान बीमार पड़ जाते हैं। जी हाँ, अपने भक्तों का स्नेह और विश्वास लिए हुए भगवान जगन्नाथ जी अगले 19 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। अब इसकी क्या पूरी कथा और कहानी है, वो देखने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना होगा, फिर आपको पूरा वीडियो दिख जाएगा। आज की कहानी है कि 19 दिनों की उस बीमारी के बाद भगवान आषाढ़ की द्वितीया को, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उठते हैं और उस दिन होती है उनकी यात्रा। जी हाँ, वो अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथ पे सवार होकर जन कल्याण के लिए, अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ से पूरे शहर में भ्रमण करते हैं। और इस रथ को कोई घोड़े या हाथी नहीं खींचते, स्वयं भगवान के भक्त खींचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भक्तों की नैया भगवान पार लगाते हैं, पर भगवान के रथ को स्वयं भक्त खींचकर उनके गंतव्य तक लेकर जाते हैं। आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की द्वितीया की तिथि में भगवान की रथ यात्रा होती है और ये द्वितीया है कल भगवान अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 9 दिनों की यात्रा पर निकलेंगे और भगवान मुख्य मंदिर से निकलकर माता गुंडिचा के मंदिर में पहुंचते हैं इस यात्रा को पूरी करके। गुंडिचा मंदिर भगवान जगन्नाथ के मंदिर से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भगवान जगन्नाथ जी की मौसी गुंडिचा को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान यहाँ 7 दिनों तक ठहरते हैं। साथ ही मान्यता ये भी है कि रथ यात्रा में जगन्नाथ, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा गुंडिचा मंदिर आते हैं, जहाँ उनकी मौसी उन्हें पीठा 2 रसगुल्ला खिला के उनका स्वागत करती हैं। एक और कहानी ऐसी भी है कि मंदिर के निर्माता राजा इंद्रधनु की रानी का नाम भी गुंडिचा था, जिनके नाम पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। गुंडिचा ने देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा बनाई जाने वाली जगन्नाथ जी की दिव्य प्रतिमा को देख लिया था, जिससे कि ये मूर्तियां अधूरी रह गईं। पर उसी समय आकाशवाणी हुई कि जिस रूप में भी ये मूर्तियां हैं, उसी रूप में इसे स्थापित कर दिया जाए मंदिर के अंदर। गुंडिचा भगवान जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त थी और भगवान इस मंदिर के निर्माण से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने गुंडिचा को उनके घर आने के लिए वादा दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि बीमारी से स्वस्थ होने के बाद भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ लक्ष्मी जी की आज्ञा लेकर सैर पर निकलते हैं। भगवान ने महालक्ष्मी को ये वचन दिया था कि वो जल्द ही 2 दिन में वापस लौट आएंगे, पर 2 दिन बीत जाने पर भी भगवान जगन्नाथ नहीं आते हैं। महालक्ष्मी धैर्यपूर्वक उनका इंतज़ार करती रहती हैं। 5वें दिन महालक्ष्मी अपने पति जगन्नाथ जी को देखने के लिए गुंडिचा मंदिर पहुंच ही जाती हैं। महालक्ष्मी के क्रोध को देखकर भगवान जगन्नाथ उनके क्रोध को शांत होने का इंतज़ार करते हैं। उस समय महालक्ष्मी एवं भगवान जगन्नाथ के सैनिकों के बीच युद्ध भी होता है। क्रोधवश महालक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष का हिस्सा तोड़ देती हैं और वापस हेरा गोहिरी मंदिर के मार्ग से मंदिर लौट जाती हैं। जब 5वें दिन महालक्ष्मी मंदिर में भगवान जगन्नाथ को देखने आती हैं, तो इस दिन को ही हेरा पर्व कहा जाता है। हेरा मतलब देखना और पंचमी मतलब 5वां दिन। रथ यात्रा से एक और प्रथा जुड़ी हुई है, जिसे मर्जन प्रथा भी कहा जाता है। मर्जन की प्रथा, जिसे गुंडिचा मर्जन के नाम से भी जाना जाता है। रथ यात्रा से पहले दिन गुंडिचा मंदिर की साफ सफाई का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। ये त्यौहार से एक ही दिन पहले किया जाता है। इस परंपरा में भक्तों द्वारा पूरे मंदिर की सफाई की जाती है, जो भगवान जगन्नाथ का स्वागत करने के लिए हृदय और आत्मा की सफाई का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस अभ्यास से मंदिर शुद्ध होता है, जिससे यह भगवान जगन्नाथ के प्रवास के दौरान उनकी दिव्य उपस्थिति के लिए तैयार हो जाता है।
यूँ तो बहुत सारी कहानियाँ हैं और किस्से हैं जिसे हम हमेशा सुनते हैं और जानते हैं, मगर अगर आप इसमें अपनी थोड़ी सी युक्ति लगाएंगे तो भगवान इतने दिनों की बीमारी के बाद बाहर निकलते हैं अपने भक्तों से स्वयं मिलने के लिए, ताकि उनके भक्तों को कष्ट ना हो मंदिर में आने का। और ये प्रतीक है इस बात का कि अगर आप सच्चे मन से भगवान को अपने मन में, अपने हृदय में स्थान देना चाहते हैं तो पहले आपको अपने मन की सफाई करनी पड़ेगी, अपने हृदय की सफाई करनी पड़ेगी। मन में अगर किसी भी प्रकार का कोई मैल है तो वहाँ पे प्रभु बिल्कुल भी नहीं विराजेंगे। ये प्रतीक है इस चीज़ का कि आप कितना भी भगवान का भरोसा करके आगे बढ़ते जाएं, भगवान आपका साथ ज़रूर देंगे, लेकिन जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, आप अपने रथ को खींचेंगे नहीं, तब तक वो रथ एक पग भी नहीं बढ़ेगा। स्वयं भगवान इस बात की सूचना देते हैं कि कितना विशाल से विशाल रथ हो, अगर एक साथ मिल के विशाल से विशाल रथ से यहाँ अभिप्राय है विशाल से विशाल कार्य का, अगर आप या सब एक साथ मिल के उसको खींचेंगे तो पार लग ही जाएगा और अपने सही जगह पहुँच जाएगा। और गुंडिचा माता के मंदिर जाके मिष्ठान पकवान खाना और 7 दिन तक वहाँ आराम करना इस बात का सूचक है कि आप कितने भी व्यस्त हों, कितने भी आप अपने दिनचर्या और कार्य में व्यस्त हों, मन को साफ करिए, हृदय को साफ रखिए, अपने कर्म करिए और इस जीवन का प्रतिपल आनंद लेते चलिए। आपको आज की कहानी कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कथा, कहानी और रोचक किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।